वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज एस्टेट से संबंधित आपका रिजल्ट कब आने वाला है? क्या वास्तव में ही साथियों के 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे? नया एस्टेट कब होगा? और लगभग 20,000 प्लस पदों पर हरियाणा में अध्यापकों की नियुक्ति, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होनी है और नियमित भर्ती होनी है। तो इसी पर हम बिल्कुल संक्षिप्त सी पॉजिटिव चर्चा करेंगे। जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी डेली क्लास होती है, सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। चूंकि हरियाणा जीके की फिलहाल मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके की 3 ही क्लासें हैं। और सैटरडे को हमारा फिक्स टाइम है कि जिसमें 7 से 8 घंटा की मैराथन, एक कंप्लीट बड़ा टॉपिक मैथ का, एक रीजनिंग का, एक बड़ा टॉपिक हिंदी का। तो 3 टॉपिक लगभग 7 से 8 घंटे में बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास होगी। हमारी जो क्लासें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। और सभी साथी उसमें सादर आमंत्रित हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें एस्टेट की। एक तो जिन बच्चों के 87, 88, 89 यदि नंबर बनते हैं, तो वो ज़्यादा ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑल ओवर, जिन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, जो ऑल ओवर। देखो क्या होता है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है तो उसके नंबर सभी को मिलते हैं। और यदि ऑप्शनल किसी के ऑप्शन गलत हैं, जो आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें केवल उन बच्चों को फायदा होता है जिनके सही है। और पिछली बार पीजीटी में कुछ अंक डिडक्ट भी हुए थे। ठीक है, जो पीजीटी का स्टेट हुआ था उसमें कुछ अंक डिडक्ट भी हुए थे, क्योंकि वो आंसर की के अकॉर्डिंग तो ठीक माने गए थे, जबकि वास्तव में जब उन पर ऑब्जेक्शन लगा तो वो क्वेश्चन, वो नंबर डिडक्ट हुए थे, वो काटे गए थे। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑल ओवर हमने देखा है। तो जो क्वेश्चन जिसमें गलत है, हाँ पूछा हुआ है लेकिन ऑप्शन नहीं के हैं, या उसको नहीं माना गया है आंसर की के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो पूर्णतः मैथ का जो गलत है, वो मीन, मोड और मीडियन वाला है क्वेश्चन। तो उसमें उन बच्चों को फायदा होगा जिसका सही है, जबकि उसमें आंसर की में वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह की। अच्छा, एक कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैंने ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो मैं आपको बताता हूँ, लगभग आपसे पहले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन ऑलरेडी लगा चुके हैं। और पहले पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद आपकी लिस्ट जारी होगी, आपका रिजल्ट आएगा। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनकी लिस्ट आएगी, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है वो प्रस्तावित है, आपका 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। इस तरह की जानकारी है। अब नया एस्टेट की बात करें, भाई विधाता से तो कामना करेंगे कि सभी बच्चे जिन्होंने मेहनत की है सभी का एस्टेट पास होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट लाइफ टाइम है। और अब नए बच्चों के लिए, या जिनके वास्तव में कुछ 5, 7, 10 नंबर कम रह गए हैं, या उन्होंने प्रयास अच्छा नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, या बैड लक है, कुछ भी संभवतः कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए हमारे जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं बोर्ड के, उन्होंने स्पेशल कहा है कि जो 2025 का स्टेट है वो लगभग बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी यदि हम कयास लगाएं तो नवंबर या दिसंबर में आपका स्टेट 2025 का होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्ग है, जो विकल्प है, वो केवल ये है कि हमें तो प्रयास ही करना है, प्रयासरत ही रहना है। बात करें नई भर्ती की। देखो, एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी जो भी आपने जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपके जो है शॉर्ट लिस्ट के में सर ऑफर लेटर बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं। देखो, बहुत जल्दी हर वीडियो में इसलिए बोलते हैं क्योंकि विद्यालय में मैक्सिमम अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आए दिन अखबार में भी आप पढ़ते हैं कि लगभग जिस विद्यालय में रिक्वायरमेंट 10 अध्यापकों की है, 3 अध्यापकों से काम चलाया जाता है। और वो 3 भी एक्स्ट्रा जो और जो फॉर्मेलिटीज हैं, बीएलओ बने हुए हैं, कुछ और डाक वाले भी हैं अध्यापक। तो इस तरह से बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो नियमित भर्ती में हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये सेशन तो जब नियमित भर्ती होगी उससे पहले ये सेशन तो चला ही जाएगा। ठीक है, 3, 4 महीने भी, 5 महीने, 6 महीने यदि चले गए
तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों बच्चों को नुकसान है। इसलिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी लिस्ट लगभग टीजीटी की बन चुकी है। ठीक है, जेबीटी के भी आएंगे। जेबीटी की तो वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि 13-14 साल हो गई जेबीटी की भर्ती आए हुए, और जो लगे हुए अध्यापक गण है उनका उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उनका प्रमोशन हो चुका है टीजीटी में। तो मैक्सिमम स्तर पर जेबीटी की सीटें वैकेंट हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस गेस्ट टीचर से ही काम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा 21 अगस्त में भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, प्रस्तावित है कि 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा, तो तुरंत प्रभाव से आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएंगी। और हो सकता है कि टीजीटी और पीजीटी की जो आपकी भर्ती है वो आपकी संभवतः जो 2025 का एस्टेट होगा नवंबर दिसंबर में उसके बाद ही आएंगी। लेकिन उससे पहले जेबीटी की तो इसी एस्टेट के रिजल्ट के बाद में ही आपकी आएंगी, ऐसी जानकारी है। और जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपके बहुत जल्दी ऑफर लेटर आएंगे, निश्चिंत रहें। अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी करें, लगातार मेहनत करें। पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ इस दिशा में जब आप चल पड़े हैं तो रुकना मत है पथिक। ये साधना का देश है, साधना का देश, और इस देश में साधना करने वाले लोगों ने जन्म लिया है, तो ये साधना का देश है। देखो, असफलता ही सफलता की कुंजी है। बार बार वो जब हम बार बार असफल होते हैं तो ही सफलता की नींव रखी जाती है। और आपका जो लक्ष्य है आपकी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।